शाओतियान थोड़ा हैरान का, क्या ये एंटीडोट है? जोंग यांगमिंग ने जल्दी से समझाया, माय प्रिंस, ये तो बस मेरे अंदर के सेंट स्निफिंग इंसेक्ट से होने वाले दर्द को थोड़ी देर के लिए कम करने के लिए है। ये एंटीडोट नहीं है। ये सुनकर शाओतियान तुरंत गुस्से में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? डर से कांपते हुए माइक इम्तियान ने जल्दी से समझाया, बिल्कुल नहीं प्रिंस शाओ, हम बस मिनिस्टर जोंग को थोड़ी देर के लिए आराम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एंटीडोट का सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि हम इसे हम चारों की जिंदगी के बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए एक ब्लड पैक्ट भी करना चाहते हैं। इससे पहले कि शाओतियान कुछ बोलता, जोंग यांगमिंग उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। नहीं प्रिंस, आप बिल्कुल भी राजी नहीं हो सकते। एक ब्लड पैक्ट एक न टूटने वाला बंधन होता है। एक बार बन गया तो आप उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकते। जोंग यांगमिंग ने अपने दांत भींचे। मेरी मौत एक छोटी सी कीमत होगी। ब्लैक सोल हॉल जैसे इस नासूर को जड़ से उखाड़ना ही होगा। यह सुनकर ब्लैक सोल हॉल के लोगों का सर चक्कर खा गया। उनका सबसे बुरा डर सच हो गया था। बात यह नहीं थी कि शाओतियान बहुत स्ट्रांग था। बात यह थी कि जोंग यांगमिंग मरने से नहीं डरता था। किसे पता था कि अगले ही पल शाओतियान अचानक बोलेगा, ठीक है चलो ब्लड पैक्ट करते हैं। शाओतियान ने फिर अपनी नज़र वापस जोंग यांगमिंग पर डाली और कहा, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट खाना पकाने वाला दूसरा शेफ कहाँ से ढूंढूंगा? इसके अलावा तुम्हारी बेटी, वो छोटी सी बच्ची जाओलिंगर, अगर उसे पता चला कि उसका बाप सच में मर गया है तो वो नॉनस्टॉप रो रो कर सबको परेशान कर देगी। अचानक शाओतियान का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने ब्लैक सोल हॉल के लोगों से कहा, मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूँ। अपने काम में थोड़ा और कंसिडरेट बनो। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान किसी को नहीं छोड़ता। फिर वहीं खड़े होकर शाओतियान को ब्लैक सोल हॉल के कई लोगों ने घेर लिया। साथ में उन्होंने जाप किया, कॉस्मिक लॉस को अपना गवाह बनाते हुए। जोंग यांगमिंग के जान बचाने वाले एंटीडोट के बदले में शाओतियान कभी भी ब्लैक सोल हॉल के मौजूद किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंटीडोट भी असरदार होना चाहिए। जैसे जैसे कॉस्मिक लॉस की लाल रोशनी कम होती गई, ब्लड पैक्ट सफलता से बन गया। शाओतियान के हाथ पर कॉस्मिक लॉ द्वारा एक निशान बन गया। ये देखकर शिवफू ने एंटीडोट निकाला और शाओतियान को दे दिया। इसे लेने के 3 दिन के अंदर सेंट स्निफिंग इंसेक्ट पस में घुल जाएगा। इतना कहकर उसने एंटीडोट जोंग यांगमिन की तरफ फेंक दिया। शाओतियान ने फिर उन्हें ठंडी आवाज में वार्निंग दी, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस मौके की कद्र करोगे। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शाओतियान एक रोशनी की चमक में जोंग यांगमिन के साथ चला गया। बाइक इम्तियान और उसके आदमियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार वो आदमी चला गया। एक पल बाद बाइक इम्तियान, जिसमें एनर्जी वापस आ गई थी, अचानक शिवफू पर चिल्लाया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हर एक इंसान में सेंट स्निफिंग इंसेक्ट डाल दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि शाओतियान एक बेकार है? उन्हें तड़पाओ। अभी भी शाओतियान से हैरान शिवफू ने आदत से सर हिलाया। चिंता मत करो मास्टर, मैं उनकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। और ये बेवकूफ कहते हैं कि शाओतियान एक बेकार आलसी है। वो आदमी साफ साफ एक अनोखा शक्तिशाली मॉन्स्टर है। एक और आदमी ने अपना सर खुजाया और पूछा, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? बाइक इम्तियान ने गुस्से से दांत भींचे। उसका चेहरा बदले की आग से भरा था। लगता है हमें होली डेमन सेक्ट के हेडक्वार्टर से हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की मदद मांगनी पड़ेगी। बदला वो चीज़ है जो ठंडा करके खाया जाता है। ब्लड पैक सिर्फ ये कहता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर हम अभी भी उसके पीछे जा सकते हैं। शाओतियान ने इस डिटेल को नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, मैं उसे ज़रूर तड़पाऊंगा और उसे दर्द दूंगा। तभी सामने के दरवाजे के बाहर से एक जोर की हंसी आई। वो औरत डर से कांपने लगी और जल्दी से बाइक इम्तियान को थपथपाया। मास्टर, गुस्से में बाइक इम्तियान ने चिल्लाया, क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं है कि मुझे औरतों का छूना पसंद नहीं है। कांपते हुए उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मास्टर, वहां देखो, वहां देखो। न चाहते हुए भी बाइक इम्तियान ने उस दिशा में देखा जिधर वो इशारा कर रही थी और वो हक्का बक्का रह गया। ये तो मुसीबत है। दरवाजे के बाहर छुपे और कोई नहीं बल्कि शाओतियान और जोंग यांगमिंग थे जो वापस आ गए थे। प्रिंस, हमें देख लिया गया है, जोंग यांगमिंग ने कहा। शाओतियान बाहर निकला और बोला, ओल्ड जोंग, क्या तुम जानते हो ऐसे लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जोंग यांगमिंग ने एक पल सोचा। मुझे नहीं पता प्रिंस, आप बताइए। एक मुस्कुराहट के साथ शाओतियान ने बाइक इम्तियान की तरफ इशारा किया। इसे कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। जोंग यांगमिंग हंसा। बिल्कुल, असली खुशी का स्रोत दूसरों के दुख पर ही बनता है। ब्लैक सोल हॉल के सभी लोग डर गए थे, लेकिन जोंग यांगमिंग शाओतियान से बेहद प्रभावित था। हालांकि प्रिंस थोड़ा बेसुरे लग सकते हैं, पर वो असल में बहुत थॉटफुल है। उसने आगे बताया कि शाओतियान ने उससे पहले ही कहा था कि इन लोगों पर नजर रखो, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में बदल गए हैं और उनका बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। शाओतियान ने सबको ठंडी नजरों से देखा। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें सही रास्ते पर चलने का एक दूसरा मौका दूं। मैं तो यहाँ तक कि उस छत की मरम्मत के लिए पैसे देने वापस आया था जो मैंने पहले तोड़ी थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। बाइक इम्तियान के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। प्रिंस शाओ, मैं तो बस मजाक में बोल रहा था। इसके अलावा हमारा ब्लड पैक्ट है। जोंग यांगमिंग ने निराश महसूस किया। मुझे पता था ऐसा ही होगा। अगर मुझे बचाने के लिए नहीं होता तो प्रिंस इतनी मजबूर स्थिति में न होते। ब्लैक सोल हॉल के बाकी लोगों ने भी माहौल शांत करने की कोशिश की। प्रिंस शाओ, मास्टर सही कह रहे हैं, ये सब एक गलतफहमी है। हमारा ब्लड पैक्ट है आखिरकार। और भी हिम्मत बढ़ाते हुए बाइक इम्तियान ने आगे कहा,
अगर तुमने हम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम टूट जाएंगे और सभी प्राणी चींटियों की तरह मामूली हो जाएंगे। गुस्से में शाओतियन ने जवाब दिया, तुम सच में लाइलाज हो। इस पॉइंट पर भी तुम्हें पछताना नहीं आता? तुम अभी भी इतनी बनावटी तरीके से बात करते हो। जैसा मुझे शक था, तुम ब्लैक सोल हॉल के लोग शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। बाई किंगटियन की तरफ इशारा करते हुए उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें कम समझा। पहले मुझे लगा कि तुम बस पॉइजनस मार्श एल्डर और अर्थली किलर के जरिए एम्प्रेस के साथ मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मेटिकुलस होगे कि मुझे एक ब्लड पैक्ट में फंसा लोगे। इतना डरावना दिमाग, ऐसी जहरीली साजिश। शाओतियन के आरोपों से कंफ्यूज होकर बाई किंगटियन सोचने लगा, ये क्या कह रहा है? मैंने उसके खिलाफ कब साजिश की? अगर मुझे पता होता कि वो इतना शक्तिशाली है तो मैं उससे दूर ही रहता। ब्लैक सोल हॉल के ईवल किंग्स ने उसे हैरानी से देखा। हमारा मास्टर इस हद तक साजिश कर सकता है, ये तो कमाल है। गुस्से में बाई किंगटियन ने जवाब दिया, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं पॉइजनस मार्श एल्डर का इस्तेमाल कैसे कर सकता था? रुको एक मिनट, पॉइजनस मार्श एल्डर? बाई किंगटियन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की, क्या तुम कह रहे हो कि पॉइजनस मार्श एल्डर तुम्हारे हाथों मारा? क्या तुम किंग ऑफ हेल हो? शाओतियन ने गंभीरता से जवाब दिया, बेफिजूल के आरोप मत लगाओ। क्या मैं ऐसे इंसान की तरह दिखता हूं जो बिना सोचे समझे किसी को मार दे? पॉइजनस मार्श एल्डर ने आत्महत्या की थी, शाओतियन ने कहा। जोंग यांगमिंग, जो शाओतियन के पीछे खड़ा था, अब हैरान था। तो प्रिंस ही असल में किंग ऑफ हेल हैं? ब्लैक सोल हॉल के सदस्यों को शाओतियन के शब्द सुनकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ गई। तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि किसी ने एक पल और जीने से बेहतर आत्महत्या करना पसंद किया? क्या तुम कोई राक्षस हो? शाओतियन मुस्कुराया और उसकी हथेली में एनर्जी उमड़ पड़ी। इस पॉइंट तक तुम्हारा पछताने का कोई इरादा नहीं है और तुम अभी भी मुझे कातिल कहकर बदनाम कर रहे हो। लगता है तुम लोग जड़ से ही खराब हो। ठीक है, आज मैं स्वर्ग का एजेंट बनकर तुम सबको स्वर्ग भेजूंगा। डर से एक सबॉर्डिनेट ने तेजी से काम किया। डर के मारे शाओतियन की तरफ बड़ी मात्रा में जहरीला गव्य थूक दिया और सवाल किया, तुमने पहले ही ब्लड ओथ साइन कर दिया है? क्या तुम्हें स्वर्ग के नियमों से डर नहीं लगता? शाओतियन ने बस ठंडी सांस ली। इतना नीचा और गंदा, तुम्हारी चालें भी घिनौनी हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर तेज हो गई और उसके हाथ से एक जबरदस्त ताकत फूट पड़ी। वो सबॉर्डिनेट की तरफ एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ बढ़ी, जैसे कोई लेजर फायर हो रही हो। जमीन और दीवारों पर बचे निशानों को देखकर जोंग यांगमिंग डर गया। प्रिंस, आप इतने आवेशी क्यों हैं? आपको पता होना चाहिए कि लगभग कोई भी ब्लड ओथ साइन नहीं करता, क्योंकि कस्में सख्त होती हैं और नियम तोड़ना आसान होता है। एक गंभीर उल्लंघन निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। बाई किंगटियन को भी उम्मीद नहीं थी कि शाओतियन इतना डिसाइसिव होगा, तुरंत एक्शन लेगा। क्या उसे अपनी जान खोने का डर नहीं था? जैसा कि उम्मीद थी, इस मलहल हॉल के बाहर काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। एक दबावदार माहौल फैलने लगा। जोंग यांगमिंग ने चिंता से आसमान की तरफ देखा। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती या उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वरना मुसीबत आएगी और इस बिजली के नीचे मौत निश्चित है। प्रिंस, आप बहुत लापरवाह हैं। इस मलहल बाई किंगटियन से ज्यादा खुश कोई नहीं था। उसने वही शब्द दोहराए जो शाओतियन ने पहले कहे थे, किस्मत का पहिया घूमता रहता है, स्वर्ग किसी को नहीं बख्शता। जैसे ही वो बोला, गुस्से से भरी बिजलियां बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय कानून का अवतार शाओतियन पर गरज रहा हो। ब्लैक सोल हॉल के लोग शाओतियन के दुर्भाग्य पर खुशी मना रहे थे, पूरी तरह से अपनी खुशी में खोए हुए थे। शाओतियन ने हालांकि अपना सर नीचे कर लिया, थोड़ा सा नाखुश लग रहा था। अगले ही पल शाओतियन ने अचानक एक ठंडी सांस ली और गुस्से से चिल्लाया, अगर तुमने मेरे सर पर गिरने की कोशिश की। तो जैसे ही शाओतियन के शब्द गिरे, विशाल ड्रैगन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसने जल्दी से आसमान में काले बादलों को हटा दिया, उनकी जगह एक सुंदर इंद्रधनुष ले आया। फिर वो शाओतियन के पीछे उतरा और एक हल्की सी गर्जन की, जैसे शाओतियन की प्रभुता का ऐलान कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको बता रहा हो, ये शाओतियन मेरा बॉस है। फिर उसने आज्ञाकारी रूप से शाओतियन के पैरों और कंधों की मालिश करना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक चापलूस की तरह काम कर रहा था। जोंग यांगमिंग और ब्लैक सोल हॉल के लोग पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें उस मलहल अपनी भावनाओं को बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। हेवनली ड्रैगन ने शाओतियन की चापलूसी खत्म करने के बाद वो ऐसे खिसक गया जैसे उसके पैरों में तेल लगा हो। ये ग्रुप इतना डर गया था कि वो कांपते हुए एक साथ चिपक गए। शाओतियन बस मुस्कुराया और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, जो पहले ब्लड पैक्ट से बंधा हुआ था, कहते हुए, ब्लड पैक्ट तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए उनका कोई मतलब नहीं है।
जैसे ही उसने कहा उसने अपनी मुट्ठी भींची और वो पैक्ट हवा में गायब हो गया। ब्लैक होल के लीडर बाई किंगटियान पूरी तरह से हैरान था। ये किस तरह का अजीब इंसान है, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के कानून भी इस पर लागू नहीं होते। बिना किसी हिचकिचाहट के वो शाओतियान के सामने घुटनों पर बैठ गया और चिल्लाया, प्रिंस, मुझे पता है मैं गलत था, प्लीज इस बार मेरी जान बख्श दो, मैं सच में पछता रहा हूँ। शाओतियान ने अपना सर हिलाया, सच में? मुझे तुम पर यकीन नहीं है।